अरविंद सकलानी एक समाज सेवी। चलो पहाड़ स्वच्छ देवभूमि मिशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि साथियों आप सभी को मालूम है, मेरा एक प्रयास है देवभूमि में बढ़ती हुई गंदगी को कैसा रोका जाए, गायों के साथ होता हुआ अत्याचार कैसा रोका जाए और क्यों स्वच्छता पहले हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता ही है। और गौ माता जिस कूड़े को खा रही है लगातार, उससे गौ माता को कितना नुकसान हो रहा है, उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। और आज मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, इतने खास हैं कि मेरे लिए नहीं बल्कि आपके लिए भी कुछ खास होने वाले हैं। कौन है, कैसे हैं, उन्हीं से पूछेंगे। मगर ये मैं बता देना चाहता हूँ, मैं तो बैठता हूँ ज़मीन पे, आप सभी को मालूम है, और मिट्टी का लगाता हूँ तिलक, ये सा आप सभी को मालूम है। मगर ये जो हैं, ये बैठते हैं गद्दी पे, ये देख लीजिएगा आप, गद्दी भी दिखाएँगे मेरे कैमरामैन, ठीक आप देख लीजिएगा। और ये गद्दी पे क्यों बैठते हैं, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ टाइम पहले आपने मेरे पेज में एक वीडियो देखी होगी, काफ़ी आप लोगों ने उस वीडियो को शेयर किया, बहुत अच्छा प्यार दिया। मगर कभी भी आपको किसी भी प्रकार का संकट हो, तो माँ सुरकुंडा देवी एक ऐसी शक्ति है, जिस शक्ति का आज अच्छा-सा प्रयोग कर रहे हैं, वो है हमारे भाई बिजलाण जी। इतनी छोटी उम्र में और इतना कुछ लाखों लोगों का भला इस जगह से हो चुका है। और आज माता ने ऐसा क्या किया, हमारा प्रोग्राम अयोध्या का था, सब कुछ कैंसल हो गया और माताजी ने मुझे आज इधर बुला दिया। क्यों बुलाया, कैसे बुलाया? आज तो माताजी अपनी थाल पे नहीं बैठे हुए हैं, मगर बिजलाण जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्यों बिजलाण जी ने मुझे ऐसा करिश्मा करके दिखाया कि मैं यहाँ पे आ गया। मगर मेरे बारे में अभी बिजलाण जी को कुछ पता नहीं मैं क्या करता हूँ। मगर अभी इन्होंने सुन भी लिया कि मैं कुछ थोड़ा बहुत गौ भक्ति करता हूँ और स्वच्छता के बारे में बात करता हूँ। जिस दिन अपनी थाली पे आएँगे तो खुद ही प्रकट होके खुद ही बताएँगे मैं क्या कर रहा हूँ। कितना गलत कर रहा हूँ, कितना सही कर रहा हूँ, ये तो माता ही जाने, ये भगवान। और आप लोग देख ही रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ। मगर बिजलाण जी को मालूम नहीं है, पहली मुलाकात बिजलाण जी के साथ मेरी। तो साथियों, सीधा क्यों ना बात करें और क्या-क्या करते हैं, क्या ऐसा चमत्कार है? तो पहले तो बिजलाण जी का पूरा नाम मेरे को मालूम नहीं है, तो बिजलाण जी आपको अपना पूरा नाम। नमस्कार बिजलाण जी, कैसे हैं? जय माता दी। जय माता दी, जय माँ सुरकंडा प्रवीण जी। और बहुत खुशी हुई यह जानकर कि आप गौ भक्ति करते हैं, गौ सेवा करते हैं। 33 कोटि जिस के अंदर विद्यमान वो है गाय माता। 33 कोटि देवताओं का वास है वह गाय माता, और उनकी सेवा करना आज के युग में इंसान इतना स्वार्थी हो चुका है। गाय दूध दे रही है तो उसे घर में पाल पोस जा रहा है, और अगर वह दूध देना बंद कर दें तो उसे चौराहे में छोड़ दिया जा रहा है। जैसे अभी आपसे सुना कि गाय कचरा खा रही है, कूड़ा खा रही है। मैंने कहा समाज सेवी के रूप में यदि बात किया जाए तो मैं ये तो नहीं कहता कि आपकी तरह मैं भी एक समाज सेवी हूँ, पर जितना भी कर सकता हूँ उतना मैं गाय माता के लिए और प्रयत्न करता हूँ, उन सभी समाज सेवा के लिए जिनको आवश्यकता है। और दूसरी बात, माँ सुरकंडा कौन नहीं जानता, विश्व प्रसिद्ध जिसका मंदिर है। और माँ सती की सर अवतार माँ सुरकुंडा देवी, जो अपने आप में ही प्रसिद्धि का नाम है, उन्हें व्याख्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो माँ सुरकंडा देव डोली एक ऐसी दिव्या देव डोली है जो आप सभी जितने लोग जानते हैं, जो लोग आए हैं उन्होंने स्वयं देखा है। इसके चमत्कारों की गणना मुखारविंद से नहीं की जा सकती, लेकिन इनके चमत्कारों की गणना उन लोगों के मुखार से की जा सकती है जिन लोगों ने इनका फ़ायदा देखा है। अगर मैं ये कहूँ कि ठीक है, अगर कई लोग इस आस्था पे भी उँगली उठाते हैं, विश्वास पे भी उँगली उठाते हैं, उनके लिए मैं सिर्फ़ एक ही शब्द कहता हूँ, आपकी आस्था जिसके प्रति है, आप कहते हो कर्म पे बिलीव रखो, ठीक है? तो वो कर्म ही आपका भगवान है, यह मानते हैं। तो मेरा भगवान तो माँ सुरकंडा देव डोली है, ठीक है? मेरा कर्म माँ सुरकंडा देव डोली है, तो मेरे लिए वही मेरी परमात्मा है। और इनके विषय में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। आज जो यहाँ पर हूँ लोगों के स्नेह, लोगों के प्रेम से, प्रवीण जी, जिस प्रकार से आपके मैं चलो पहाड़ की बहुत सारी वीडियो देखता हूँ, किस अच्छा, मतलब प्रकार आप चलो बाहर की वीडियो भी देखते हैं? मैं बिल्कुल देखता हूँ, मैं देखता हूँ आप कभी गायों की रक्षा के लिए कितनी दूर-दूर जा रहे हो और गायों की रक्षा के लिए कहाँ-कहाँ जा रहे हो। मैंने देखा आपने माँ सुरकंडा देव डोली की जो वीडियो डाली थी, और साथ में गौ माता की जो सेवा होती है। मैं ऐसे समाज सेवी लोगों का देखता रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कह तो रहा हूँ कि मेरी ज़्यादा मनसा इसी चीज़ में है,
मेरी ज़्यादा मंशा इसी चीज़ में है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कितनी अच्छाई, कौन कितनी भलाई कर रहा है। साथियों सच बताऊँ तो मुझे मालूम भी नहीं था कि ये माताजी जो जिन पे माताजी आती हैं, अपने हाथ में हरियाली जमाते हैं, ये हमारी वीडियो को देखते हैं। देखो, धन्य हो आपके लिए, धन्य हो। नहीं प्रवीण जी, मैं इस विषय में कई बार बात भी कर चुका हूँ कि चलो पहाड़ पे एक बार, एक संजोग होता है, हर चीज़ का संजोग होता है। तो मेरी आशा भी थी कि एक बार मिलूँगा ज़रूर, क्योंकि मेरी इच्छा है, जो समाज सेवा के प्रति जागरूक है ना, उनसे मिलना, उनसे सुनना कि वह क्या कर रहे हैं और किस प्रकार से उन्होंने किस प्रकार की समाज सेवा करी और समाज सेवा करने से किस प्रकार से हमारे समाज में बदलाव आया। सबसे पहले बदलाव आया। आपने गौ माता के लिए जो गौ ट्रस्ट खोलने की बात रखी और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सुनी, काफ़ी सारी ट्रस्ट तो ट्रस्ट तो आपकी कृपा से आज खोल रहा हूँ और आज ही अकाउंट नंबर भी आया है। बस वही मैंने 8 महीने से किसी से 1 रुपया नहीं माँगा। वो मैं जानता हूँ, निस्वार्थ भाव और क्या कहते हैं गौशाला की जो बात चली थी, तो मैं तो यही कहूँगा कि क्या कहते हैं प्रवीण जी, अभी तो सब लोगों के समस्त बैठा हूँ और यह आश्वासन देता हूँ कि इसमें भी जो योगदान माँ गाय के लिए हो सकेगा, मैं पूर्ण रूप से करूँगा। मैं खुद, मेरे घर में गाय पलती है, माँ गाय की सेवा होती है, माँ गाय की सेवा होती है, हम गाय माता की सेवा करते हैं। खुद गाय माता के सेवक होते हुए गौ रक्षा के लिए, क्योंकि देखिए मैंने कहा मेरी भी आर्थिक स्थिति इस कदर नहीं कि मैं 36 गायें रख सकूँ, पर एक गाय रख के तो उसकी सेवा तो कर सकता हूँ। चाहे वो दूध दे या ना दे, लेकिन उस गौ माता के अंदर 33 कोटि विद्यमान है, उसके अंदर हिंदू विद्यमान है, सर्वप्रथम हिंदुत्व विद्यमान है। वो हिंदुत्व विद्यमान है जिसकी मैं बार-बार कहता हूँ कि आप लोग जागरूक हो, आप लोग जागरूक हो, आप हिंदुत्व अपने हिंदू की वह संरचना जो आपको भगवान ने बना के दी है। आप ये इस प्रकार के भारतवर्ष में रहते हो जहाँ पे अनेक प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, अनेक प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं, फिर भी हम एक समान हैं, एक समान हैं। आप वो हिंदू हो और हिंदू अगर गाय सेवा नहीं कर सकता है तो व्यर्थ है, वह जीवन नर्क के समान है, जो एक बार के लिए गाय सेवा के लिए नहीं कर सकता है। मैंने पहले ही कहा है। सबसे पहले तो मैं धन्य हो गया आज कि मेरी वीडियो को कोई देखे या ना देखे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं और जितने लोग जुड़े हुए हैं, वो सच्चे मन और विचार से जुड़े हुए हैं, उन सबको मेरा प्रणाम और मेरा सैल्यूट क्योंकि लगातार प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ाने का और मैं लगातार बोलता गया हूँ कि मुझे कौरवों की ज़रूरत नहीं है, मुझे पांडवों की ज़रूरत है जो गौ माता को बचाने के लिए आगे बढ़ें क्योंकि कलयुग इतना बढ़ चुका है, आस्थाओं पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। आज इन माताजी पे विश्वास लोग नहीं कर पाएँगे कि जो हाथ पे हरियाली जमा रही, इस कलयुग में भी आज माताजी जिन लोगों के अंदर इतनी अच्छी भावनाएँ हैं, उन पे माताजी अपने हाथ पे थाल पे अ, हरियाली जमाते हैं, आप देख लीजिएगा। और मैंने पहले भी बोला है जैसा-जैसा कलयुग बढ़ेगा वैसे-वैसे देवभूमि में कूड़ा बढ़ेगा और वैसे-वैसे आपका कलयुग में आपको मंदिरों में आस्थाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी और इतनी ज़्यादा भीड़ आज जो मंदिरों में दिखने को मिल रही है, आप लोग परेशान हैं, देवभूमि के अंदर गंदगी फैला रहे हैं, इतनी सारी चीज़ों को करने के बावजूद ये दिक्कत तभी हम लोगों के बीच में आ रही है, जब आप लोग आस्थाओं पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, निस्वार्थ आप मानिए मान के चलें, आगे-आगे बढ़ें, तो ज़रूर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और इतनी मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि आप इस थाल पे एक बारी आइएगा। आज मेरा इतना बड़ा काम रोक दिया माताजी ने, अपने पास खींच के लाई वो डोर मुझे, कौन-सी वो डोर है और आगे अगली बारी मौका मिलेगा इस थाल पे आऊँगा। मगर आज मैं धन्य हो गया, यदि इनके चरणों के पास आ गया, तो ये तो आपका बड़पना है, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा। देखिए प्रवीण जी, मैं ये कहता हूँ जो चावल पे हरियाली, कई लोगों ने इस विषय पे भी बात उठाई थी। मैं आपको एक बात बताऊँ, किसी देवता को अपने परिमाण देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? लेकिन चावलों पे हरियाली का अर्थ क्या है? आप उस चीज़ को समझिए। साइंस भी जिस चीज़ से फ़ेल है, जो चावल है ये बिल्कुल ज़ीरो अंश है जमने का। इस पे वैज्ञानिक भी कोई अपनी तकनीक नहीं लगा सकता। बिल्कुल, वैज्ञानिक भी अपनी तकनीक नहीं लगा सकते। बिल्कुल। क्यों? ये ज़ीरो फ़ॉर्म हो चुकी है। ज़ीरो फ़ॉर्म जमने की बिल्कुल ज़ीरो फ़ॉर्म। उसके चावलों को अंकुर करने का अर्थ है कि जहाँ से मैंने सृष्टि की संरचना करी, वहाँ पे उसके अंत भी मेरे हाथ में है। और जहाँ से अंत हो रहा है, उस सृष्टि की दोबारा से संचालन भी कर सकती हूँ। किस प्रकार से?
कि अगर जो मोती हैं, जो चावल है, हम उनको मोती के रूप में संजोते हैं। जो चावल है, वो चावल जब हाथ में देवी पकड़ती है और उसमें दूध और पानी डालती है, दूध और पानी डालती है, तो दूध और पानी डालने के बाद वो चावल अंकुरित होता है। वो चावल अंकुरित होता है, वो उसकी महात्म्य है कि तुम उस चीज़ को समझो। कई लोग कहते हैं ये मैजिक है, ये मैजिक नहीं है। आप उसे आस्था के तौर पर तो देखिए कि परमात्मा उस चीज़ को कहने का संकेत क्या है? परमात्मा ने कहा सूर्य बनाया है, सूर्य सूर्य की संरचना हुई है। सूर्य की संरचना क्यों हुई है? हमारे शरीर को बहुत आवश्यकता है विटामिन डी के रूप में, विटामिन डी के रूप में। उसी प्रकार से परमात्मा कहता है कि तुम मेरे पे आस्था रख के तो देखो। मैं इस जो 0 अंश है जमने की, मैं उसको उसको अंकुरित कर सकती हूँ, तो आस्था रख के देख। तेरे दुखों को अगर काट नहीं सकती, तो तेरे दुखों में हमेशा साथ रहूँगी। और बस यही यही एक विचार धारणा मुझे आज भी माँ सुरकंडा देव डोली से जोड़े हुए है। वरना मैं एक ब्राह्मण घर से हूँ, अपने पंडिताई से भी करता हूँ, सब चीज़ करता हूँ। आपकी उम्र कितनी हो रही है? मैं 20 साल का हूँ। अभी मात्र 20 साल के हैं, आप देख लीजिएगा। और इतनी आस्थाएँ आप नहीं रख सकते हैं साथियों। आप 2 मिनट में भूल जाएँगे। जैसे ही आपका भला होगा ना थाली से, और जैसे ही आपको फ़ायदा लगा तो आप दौड़ पड़ेंगे, तो अब तो मैं बच गया। मगर जिस दिन आपकी स्थिति खराब होगी, तो आप मंदिरों में भागेंगे, मस्जिदों में भागेंगे, आप सर पटक देंगे, पर आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। इसीलिए मैं लगातार कहूँगा, ज़्यादा नहीं बोलते हुए इस वाणी को यहीं पे विराम दूँगा, और आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो करिश्मा दिखाऊँगा। अभी नहीं, अभी तो बहुत सारे काम हैं, मगर अगली वीडियो में रियल कुछ सच्चाई, मैंने अपने माताजी को कुछ सारी चीज़ें नहीं बताई, अपनी थाल के वजह से, अपने उस शक्ति से बताया कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, माताजी ही बताएँगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। प्रणाम। जय माता दी, जय माता, जय गौ माता, जय राष्ट्र।